2004 में लालू प्रसाद यादव रेलवे मंत्री बने। उस समय आईआरटीसी के 2 बड़े होटल, एक रांची में और एक पुरी में थे। सीबीआई के मुताबिक ये होटल एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया, लेकिन उसके बदले में पटना के प्राइम एरिया दिगमा में 3 एकड़ जमीन एक बेनामी कंपनी के जरिए लालू यादव परिवार के नाम पर कर दी गई। कंपनी का नाम था डिलाइट मार्केटिंग। बाद में इसका नाम बदलकर लारा प्रोजेक्ट रखा गया। सीबीआई का कहना है कि ये ज़मीन मार्केट रेट से कई गुना कम दाम पर दी गई है और ये डील हुई 2005 के आसपास, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। क्या सच में लालू यादव के परिवार ने पटना की ज़मीन सिर्फ 1 करोड़ में ली थी? आईआरटीसी के 2 बड़े होटल के बदले 3 एकड़ ज़मीन ट्रांसफ़र हुई, या सिर्फ कोइंसिडेंट है? डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल डायरेक्टर और रियल ओनर में क्या सीक्रेट कनेक्शन था? क्या यह डील सिर्फ करप्शन था या फिर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा था? साल 2005 में आईआरटीसी ने 2 बड़े होटलों को लीज पर देने के लिए टेंडर अनाउंस किया। यह टेंडर ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट के नाम से इशू किया गया था। आईआरटीसी ने कहा जो प्राइवेट कंपनी इन होटलों को चलाना और डेवलप करना चाहती है वो टेंडर में अप्लाई कर सकती है। टेंडर डॉक्यूमेंट इशू हुए और बिडर्स को इनवाइट किया गया। उसी दौरान रूल्स को बदला गया। पहले कंडीशन था कि बिडर के पास 5 साल का होटल मैनेजमेंट एक्सपीरियंस और हाई टर्नओवर होना चाहिए, लेकिन बाद में रूल को मॉडिफाई किया गया, जिससे सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड क्वालिफाई कर गई। 2006 में सुजाता होटल के ओनर विजय कोचर और विनय कोचर को होटल लीज पर दे दिया गया। इस केस का पहला एफआईआर 2017 में हुआ। सीबीआई ने कहा यह क्यू प्रो क्यू है, मतलब फेवर के बदले में रिवॉर्ड। 2018 में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की, जिसमें 14 लोगों को अक्यूज्ड बनाया गया, जिसमें शामिल थे लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और सुजाता होटल के ओनर्स विजय और विनय कोचर। सीबीआई ने सबूत के तौर पर पेश किया टेंडर फाइल्स, लैंड कॉपीज, कंपनी से ट्रांसफर पेपर्स। 2025 में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा सीबीआई के पास इतना सबूत है कि लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ धोखा और साजिश का आरोप लगाया जा सकता है। डिलाइट मार्केटिंग एक प्राइवेट कंपनी थी। ये कंपनी उस समय विजय कोचर और विनय कोचर के कंट्रोल में थी, जो ऑफिशियली रिकॉर्ड में कुछ अलग डायरेक्टर के नाम से रजिस्टर्ड थी। पेपर और पब्लिक डॉक्यूमेंट में डायरेक्टर के नाम अलग अलग थे। जब वीडियो सीबीआई ने डिटेल चेक किया तो पैन नंबर और रजिस्टर एड्रेस जो कंपनी के डायरेक्टर के नाम पर था वो एक्चुअली लालू यादव परिवार के अकाउंट्स और प्रॉपर्टी से लिंक करते थे। ये पैटर्न कॉमनली यूज़ होता है जब लोग अपनी ओनरशिप या रियल बेनिफिशियरी छुपाना चाहते हैं। इस केस में रियल कंट्रोल लालू परिवार के पास था, लेकिन पब्लिक और लीगल डॉक्यूमेंट्स में कुछ अलग नाम दिखाए गए थे। सोचो, एक कंपनी के डायरेक्टर का नाम रमेश कुमार है, पेपर पर यह नाम दिखता है, लेकिन उसका पैन और बैंक अकाउंट जो लिंक है वो लालू यादव परिवार के घर और ऑफिस एड्रेस से मैच करता है। अक्टूबर 2025 में सीबीआई ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए। ये समय बिल्कुल बिहार इलेक्शन के पहले था। आरजेडी का कहना है कि ये केस पॉलिटिकल वेपन के रूप में यूज़ किया जा रहा है इलेक्शन से पहले पार्टी को टारगेट करने के लिए, लेकिन कोर्ट ने कहा टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन केस की वैलिडिटी और प्रूफ पॉलिटिकल से डिपेंड नहीं करता। ये केस सिर्फ एक करप्शन स्टोरी नहीं है, ये बिहार के पॉलिटिक्स के डीएनए को समझाने की कहानी है। एक तरफ लालू जो गरीबों के नेता के रूप में जाने जाते हैं और दूसरी तरफ सीबीआई के चार्जेस जो उनके नाम के साथ जुड़ गया है। तेजस्वी के लिए यह केस सिर्फ कानूनी नहीं, साइकोलॉजिकल वार भी है। तो सच क्या है ये डिसाइड करेगा कोर्ट, पर आवाम के दिल में सवाल तो उठता ही है। लालू यादव पर यह कोई पहला केस नहीं है, इसके अलावा और भी केस हैं, जैसे चाईबासा ट्रेजरी स्कैम, देवघर ट्रेजरी स्कैम, दुमका ट्रेजरी स्कैम, धुरंधर ट्रेजरी स्कैम, रांची ट्रेजरी स्कैम। ये सभी फोर्डर स्कैम है, यानी चारा घोटाला के अलग अलग हिस्से हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम, यह मामला 2004 से 2009 के बीच हुआ। उस समय लालू यादव रेलवे मंत्री थे। रेलवे में ग्रुप डी और छोटी जॉब्स के लिए उम्मीदवारों से कहा गया कि अगर वे अपने परिवार की ज़मीन फिर लालू यादव या उसके परिवार के नाम पर कर दे, यानी नौकरी पाने के लिए ज़मीन देना जरूरी था। कई लोगों की जमीन तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी या अन्य रिश्तेदारों के नाम पर ट्रांसफ़र हुई। 2022 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और 2023 में चार्जशीट फाइल की। यह मामला अभी ट्रायल स्टेज में है।